पर बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी होने लगी है। बांग्लादेश का फूड स्टॉक खाली हो चुका है। अंतरिम सरकार को पता है कि सिर्फ जिहादी एजेंडा चलाने से काम नहीं चलेगा। देश को चलाना है तो पाकिस्तान के जैसे ही अलग अलग देशों से राशन पानी भी मांगना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मांग की है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चीनी खरीदने का फैसला किया था। वहीं बांग्लादेश चीन से भी चीनी आयात करने की तैयारी कर रहा है, जिसके एवज में बांग्लादेश से चीन मोटी रकम वसूलने की तैयारी में है। इधर शहबाज और मोहम्मद यूनुस की दोस्ती बढ़ी, उधर बांग्लादेश से पाकिस्तान जैसी तस्वीरें आने लगी। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। रोजगार और कारोबार पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोग सड़कों पर अब मौत मांग रही हैं। गाड़ी किसने खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आका लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जितने खड़े सबको कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट। जैसे ही इंडिया ने खाने पीने की चीजों की एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। जब बांग्लादेश को पैसे की जरूरत पड़ती, शेख हसीना वहाँ जाती थी मेडिकल वीजे के लिए, फंड के लिए, और वो फ्री में देते थे। कर्जा नहीं दिया कभी। कर्जा नहीं दिया। इसके लिए कार्ल मार्क्स एक कोटेशन यूज करता है कि अफीम जो है ना इज लाइक जो रिलीजन इज लाइक अफीम एक नशा होता है, एक ड्रग्स। पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं देता तो ना दे, हम पाकिस्तान से ये सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे। अभी बांग्लादेश को ये फैसला लिए 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। चले बैन लगा दिया तो क्या हुआ, पर वो जो सूरत चल रही है ना बांग्लादेश के अंदर, वो इंडिया चाहता है कि जो मैंने अपना सरमायाकारी वहाँ लगाई हुई थी उसका मुझे बेनिफिट अब मिलना चाहिए था, तो वो हालात खराब हो गए वहाँ पर हसीना वाजिद के जाने की वजह से। अब वो चाहता है कि यहाँ एक मखलूक हुकूमत बनाई जाए जो हमारे मातहत काम करे। अब वो उनको नजर आ रहा है कि वहाँ पर कहते हैं खालिदा ज़िया की हुकूमत बनने वाली है, साथ जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है, इसलिए उनको सूरत वहाँ पर उनकी ख़राब है। अब उन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, उनके खाने पीने की अशिया बंद कर दी हैं, उन्होंने ड्रोन लगा दिए हैं जी, उन्होंने भी अपनी बॉर्डर पर लगा दिए हैं, पर वो दिखावा है किस्म का, वो चल रहा है, वो तो एक दूसरे की तरफ से जगह चल रहा है। अब वो ये चाहता है कि इंडिया के किसी भी तरह से मेरी जो वहाँ पर बनी हुई है, ग्रिप बनी हुई है, वो मजबूत रहे। वहाँ वो चाहता है कि कोई मखलूक हुकूमत बने। सर बात ये है कि पंगे तो बांग्लादेश ले रहा है, इंडिया ने तो पहले कोई एक्शन लिया ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश खुद कर रहा है। बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को जलाया, दुकानों को लूटा, खवातीन के रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर इंडिया के बॉर्डर पर जाकर ड्रोन लगा दी। इंडिया को खुद बोला कि भाई अपने प्रोजेक्ट बंद करो, तो सारा कांड तो मैं कह रही हूँ बांग्लादेश खुद कर रहा है। आज जो बांग्लादेश की ट्रेड सस्पेंड हो रही है, आज पाकिस्तान के वजीर आजम देख लें, हमारे जो बड़ी बिजनेस क्लास देख ले, उनकी अवलीन कोशिश है कि हम इंडिया के साथ पहली फुर्सत में बॉर्डर खोलें। अगर बांग्लादेश के अंदर एक हेल्दी गवर्नमेंट नहीं आती, इंडिया उनके साथ भी ट्रेड सस्पेंड करता है। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी गुर्बत की तरफ जाएगा और उसका वो जो पीक था कि वो पाकिस्तान से बेहतर है, वहाँ पर इंडस्ट्री बेहतर है, उनके कपड़े की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, वो सब चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगी एक कंट्री के पीछे हटने। जिस तरह से बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है, पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। तो क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8,000 करोड़ वापस करेंगे। 2024 एक ऐसा ईयर चल रहा है, अगर आपको तरक्की करनी है आपको दुनिया की बड़ी मईशत के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसमें चाइना आती है और स्पेशली इंडिया आती है।
150 करोड़ की पब्लिक है और उन हर चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। आप खाने पीने से लेके गाड़ियों की आमदरफ्त, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने अपने हालात अच्छे करने हैं तो चुप करके जाके इंडिया से हाथ मुझे मिलाओ। लगता है बांग्लादेश तो बिल्कुल कंगलादेश बन गया। जिस तरह से वो इंडिया को कह रहा है कि भाई आओ हमारे साथ वॉर लड़ो, कभी वो तुर्की से मिसाइल आ रहा है, कभी वो बॉर्डर्स पे मिसाइल रख रहा है, कभी उड़ा रहा है, तो ये करना क्या चाह रहा है? ये खुद को क्यों बर्बाद कर रहा है? ये सारी जो चीज़ है ना, ये यूएसए की हुई है। यूएसए ने एक तीली लगाई है, बांग्लादेश को कर दिया इंडिया के सामने। टेक्सटाइल इज द बैकबोन ऑफ द बांग्लादेश इकोनॉमी, और दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो बांग्लादेश है। उसकी अब वो सेक्टर भी इस वक्त बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। उनके बैंक्स, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक्स उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। सर क्या वजह है? 4 महीने हो गए हैं, वो चाहते थे शेख हसीना वाजिद अपनी हुकूमत छोड़े और यहाँ से चली जाएं, वो चली गई। 4 महीने हो गए, अभी तक बांग्लादेश जो है वह एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है। प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले जख्म गिन रहा होता है, काफी दिन गिनता चला जाता है। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हाँ, भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। यहाँ पे टोरंटो में, कनाडा में बांग्लादेशियों को अगर जब कहीं मिलता हूँ तो मुझे उनकी बातें इसी तरह की सुनने को मिलती हैं, तो मैं हैरान हो जाता हूँ, शौक में आ जाता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके लिए भारत ने इतनी कुर्बानियाँ दी और 1971 में इनको आज़ादी दिलवाने की खातिर अपने नौजवानों को भी शहीद करवाया। कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मौजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही आप मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मौजू जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, India and Bangladesh, the two neighbors have struggled to find common ground. Mohammad Yunus's appeasement of Islamist forces and the calls to extradite Sheikh Hasina have strained ties. But there may finally be an opening. As Bangladesh struggles with inflation, India is stepping up to help. India is delivering rice shipments to Bangladesh. The first consignment arrived at the Chodagram port today. It was carrying over 24,000 metric tons of rice. Remember, rising prices have become a growing challenge for Bangladesh.